हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट क्लासेज में आपका फिर से एक बार। कल हम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे। सिटिंग अरेंजमेंट में हमने कल 6 का कर लिया था, आज करेंगे 8 का। इसमें पहली स्टेप है, उससे पहले मतलब कि कल पर्सन रह गए थे, 1% रह गया था, वो क्या है पर्सन स्प्रिंट हो गया था, जो आज हम कर रहे हैं उसको। देखो हम शुरुआत करते हैं। अगर आज अब चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलने वाला है। इससे अच्छा आपको मतलब नहीं मान सकता ही कहीं मिलेगा, आप देखते रहो। ठीक है, इसमें चलते हैं आगे, पर्सन पर चलते हैं। देखो राम श्याम से लंबा, मतलब इसमें छोटी बड़ी बात हो रही है। तो देखो पहले इसमें देखो कितने व्यक्ति हैं। राम श्याम 2, सुरेश 3, मोहन 4 और विनोद 5। विनोद 5 बंदे हैं इसमें। तो 1 2 3 4 5, ये 5 बंदे। ये सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा। चलो करते हैं बात। देखो राम श्याम से लंबा, मतलब अगर 4 में आया तो राम इससे ऊपर होगा। क्या बोल रहे हैं? राम श्याम से लंबा है, श्याम से लंबा राम है, लेकिन सुरेश से छोटा है। सुरेश से छोटा कौन है? राम। सुरेश से छोटा सुरेश से छोटा कौन है? राम। लेकिन किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है। कौन है? राम। उसके बाद चलते हैं अगले स्टेप। अगले स्टेप बोल रहा है कि मोहन श्याम से तो बड़ा है। मोहन श्याम से बड़ा, लेकिन विनोद से छोटा है। मतलब अभी ये नहीं पता कि किससे बड़ा है। मोहन मतलब क्या है? मोहन है, इससे तो बड़ा आएगा, लेकिन बोल रहा है कि विनोद से छोटा। अगर विनोद आप मानो ये है, विनोद से छोटा है और विनोद राम से छोटा है। मतलब देखो ये श्याम हो गया, ये मोहन हो गया, ये विनोद हो गया और इससे ऊपर हो गया राम, इससे ऊपर हो गया सुरेश। मतलब इनको इस तरह बैठा दो। सबसे ऊपर कौन? सुरेश। ऊपर कौन? इससे नीचे राम, इससे नीचे विनोद और इससे नीचे मोहन, इससे नीचे सुरेश। ये कौन है? श्याम। अब देखो अगर पर्सन बैठ जाए तो देखो राम श्याम से लंबा, राम है श्याम से लंबा है, ठीक, लेकिन सुरेश से छोटा है। सुरेश से छोटा कैसे है? सुरेश से छोटा कौन है? राम। मोहन श्याम से तो बड़ा है। मोहन ये है, श्याम से बड़ा है। श्याम का है ये रहा, श्याम से बड़ा मोहन सही है, लेकिन विनोद से छोटा है। विनोद छोटा कौन है? मोहन, ये भी सही है। और विनोद है राम से छोटा है। विनोद राम से छोटा है, तो सबसे छोटा कौन है? देखो सबसे नीचे कौन है? श्याम। मतलब इसका आंसर हो गया श्याम। क्या आंसर हो गया? श्याम। देखो एक और 5 व्यक्ति दिए हमारे पास, सुरेश, राम, विनोद, मोहन और श्याम। तो क्या बोल रहे हैं? राम श्याम से लंबा है। राम है, किससे बड़ा है? श्याम से बड़ा है। मानो श्याम ही है, श्याम से बड़ा है, लेकिन सुरेश से छोटा है। सुरेश से छोटा कौन है? राम। लेकिन सुरेश से छोटा है राम, मतलब सुरेश राम से भी बड़ा है। सुरेश राम से बड़ा है, सुरेश ये सुरेश है। सुरेश किससे बड़ा है? राम से। और राम किससे बड़ा है? श्याम से। इससे आगे चलो, मोहन श्याम से तो बड़ा है। मोहन है जो कि इस श्याम से तो बड़ा है, मतलब मोहन यहाँ आएगा। मोहन श्याम से बड़ा, लेकिन विनोद से छोटा है। मोहन मतलब मोहन यहाँ है, श्याम से बड़ा। इसका विनोद का नहीं पता, विनोद कहां पर है। और विनोद राम से छोटा है, मतलब विनोद भी यही है, विनोद भी इसी बीच में है। मतलब क्या हो गया? सुरेश सबसे बड़ा, उससे छोटा राम, उससे छोटा विनोद, उससे छोटा मोहन और उससे छोटा सुरेश। तो पर्सन पूछ रहा है नहीं श्याम, पर्सन पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा हो गया श्याम। चलो चलते हैं अगले पर्सन पर। उससे अगले पर्सन पर चलते हैं। 8 के ऊपर तकार में, और तकार से अरेंजमेंट करते हैं। मतलब तुम्हारे पास जो पर्सन ले लो, पर्सन दिया हुआ है कि 8 व्यक्ति दिए हुए हैं। 8 व्यक्ति A B C D E F G H 8 व्यक्ति दिए हैं। मतलब क्या बताया? वह केंद्र है, केंद्र के अंदर क्यों ज्यादा बैठे हैं। ये देखो सबसे पहले क्या करना है? गोला बनाना है। उसमें क्या बताया है? दूसरी स्टेप केंद्र के अंदर की ओर या केंद्र के बाहर की ओर। केंद्र के अंदर की ओर है। कितने व्यक्ति हैं? 8। मतलब एक ये 2, एक ये 3, एक ये 4, एक ये 5। फिर ये इसके नीचे होगा, एक ये 6, एक ये 7, एक ये 8। 8 व्यक्ति बैठा दिए। आप देखो क्या बोल रहे हैं? केंद्र के अंदर की ओर एक वर्ताकार टेबल पर चारों तरफ बैठे हैं। सी ए के दाएं से 30 है, सी है ए के दाएं से तीसरा, ए के दाएं से तीसरा, सी है जो कि ए के दाएं से तीसरा है। आप मान लो ये यहां है, तो कल ही बताया था कि इस तरफ चलेंगे तो दायां, मतलब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो दायां, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो बायां।
ये किसके लिए लागू होता है? केंद्र के अंदर की ओर के लिए, ठीक है। और अगर केंद्र के बाहर की ओर तो इसके विपरीत हो जाएगा। कैसे कि अगर केंद्र के बाहर की ओर तो इसका दायां तो चलेगा घड़ी की दिशा में और इसका बायां चलेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। चलो आगे क्या बोल रहे हैं कि सी ए के दाएं से तीसरे स्थान पर और ई के दाएं से दूसरा है, और याद करो और किंतु परंतु से वो तो होएगा पहले के लिए, चलो करते हैं। और जो की आएगा दूसरे के लिए, तो मतलब दिया हुआ है और मतलब क्या आएगा पहले के लिए, क्या है? और ई के दाएं से दूसरा है, ई के दाएं से दूसरा। देखो ए बैठाओ, ए यहां बैठा दिया, इसके दाएं से तीसरा कौन है? 1 2 3 सी, और मतलब सी से चलना है। ई के दाएं दूसरा है, ई के दाएं दूसरा कौन है? सी, ई के दाएं दूसरा। देखो ई अगर यहां बैठा दे तो इस तरफ दाएं चलेंगे, इसका अब दायां पहला, इसका दायां दूसरा, ठीक है। इसके बाद चलो आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि सी ए के दाएं से तीसरा और ई के दाएं दूसरा है, और बी सी के दाएं दूसरा है। मतलब आगे क्या बोल रहा है कि बी सी के दाएं दूसरा है, बी है सी के दाएं दूसरा, बी है सी के दाएं दूसरा। मतलब सी यहां बैठा है, सी के दाएं दूसरा है। सी के दाएं दूसरा कैसे है? देखो इसकी मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में चलना है। मतलब सी के दाएं दूसरा 1 2 कहां बैठा है? बी यहां बैठा है। इसके आगे चलो, आगे क्या बोल रहा है कि डी एफ के दाएं दूसरा है, डी एफ के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरा क्या है? डी एफ के दाएं दूसरा है। मतलब अभी अपन को डी भी नहीं दिया हुआ और एफ भी नहीं दिया हुआ, डी और एफ। अगर देखो यहां बैठ जाए तो डी है एफ के दाएं दूसरा, अगर एफ को यहां बैठाए, एफ के दाएं दूसरा 1 2 हो सकता है, अगर एफ को यहां बैठाए तो ये भी हो सकता है। मतलब दो कंडीशन हमारे पास, ठीक है। आप देखो भाई क्या बोल रहे हैं, डी एफ के दाएं दूसरा है, जो ए के दाएं दूसरा है, मतलब जो याद करो, जो ए के दाएं दूसरा, ए के दाएं दूसरा, जो ए के दाएं दूसरा, मतलब जो का मतलब सेकंड क्या है? एफ, ए के दाएं दूसरा है। ए के दाएं दूसरा कौन सा होगा? ये देखो, ये मतलब इसकी एंटी क्लॉकवाइज, बस ये क्या है? एफ, ये एफ हो गया। एक जो ए के दाएं दूसरा है एफ, और क्या बोल रहा है? डी एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा डी कौन है? डी, मतलब ये कंफर्म हुआ डी यहां पे, डी सी एफ ई ए और बी। आप देखो क्या बोल रहा है? दो बच गए हमारे पास। जी ए का निकटतम पड़ोसी है, जी है ए का निकटतम पड़ोसी है, ए का निकटतम पड़ोसी कौन है? जी ए का निकटतम पड़ोसी है। देखो जी ए का निकटतम पड़ोसी कैसे है? मतलब जी यहां आएगा तो ए का निकटतम पड़ोसी होगा। अब बस कौन गया? बस गया ए कहां है? ए बी और सी डी ई एफ जी, कौन बच गया? एच। कितने व्यक्ति थे हमारे पास? 8 को मैंने बैठा दिया आराम से, कोई दिक्कत हुई? देखो आगे अब बोलो पर्सन क्या बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है कि एक के तुरंत बाएं कौन है? एक के तुरंत बाएं, बताओ कौन है? एक के तुरंत बाएं देखो कौन है? एक कहां बैठा है? ये एक घड़ी की दिशा में। चलो पहला स्थान कौन सा आएगा? जी, मतलब इसका आंसर हो गया जी, इसका आंसर हो गया जी। पर्सन सेकंड पर चलो, बी के ठीक सामने कौन है? पर्सन सेकंड, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड। बी के ठीक सामने, बी के ठीक सामने कौन है? देखो बी के ठीक सामने कौन है? बी कहां बैठा है? यहाँ। इसके देखो कोने में, देखो तिरछी तरफ देखो कौन है? तिरछी तरफ कौन है? देखो ये चला बी यहां पर, कौन है? ई, ये ई है यहां पर, कौन है? ई, मतलब इसका आंसर हो गया ई। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एफ और डी के मध्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 3, एफ व डी के मध्य, एफ व डी के मध्य, एफ व डी के मध्य कौन है? देखो आप, एफ कहां है? एफ ये रहा, और डी ये रहा, किसके मध्य कौन है? सी। मेरे साथ बोलो कौन है? सी। एफ और डी के मध्य कौन है? सी, ठीक है। ये पर्सन हो गया हमारा सेकंड नंबर पर्सन हो गया। कितने का था? 8 का था। कल हमने 6 का सीखा था, 6 का वर्गाकार में और वर्गाकार में सीखा था। 8 का हमने वर्गाकार सीख लिया और वर्गाकार पर्सन आएगा, वर्गाकार में हम 8 का सीख लेंगे, ठीक है। इससे आगे चलो, एक मतलब जोश के साथ चलो, लास्ट तक जोश तक बना रहा है, जोश के साथ ही बना रहना है आपको जनवरी तक। जनवरी में एसएसडीटी एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी,
रिजल्ट आपके सामने होगा। प्रश्न देखो सेकंड आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न आगे है देखो, ये प्रश्न आ गया अभी तो इसी का है वर्ग का ही है। प्रश्न आगे बोल रहा है कि पी क्यू आर एस टी यू वी पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू और जेड कितने 3 3 6 2 8 व्यक्ति हमारे पास है और केंद्र है केंद्र के अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र के अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं। तो बैठाओ इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई दिक्कत नहीं। देखो क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू जेड, यू नहीं है वी डब्ल्यू जेड 8 व्यक्ति हमारे पास है। इनको केंद्र के वर्त में केंद्र की अंदर की ओर बैठा है, केंद्र वर्त बना लिया, वर्त में केंद्र की तरफ 8 व्यक्ति को बैठा दे। अब देखो प्रश्न क्या बोल रहा है इसे, सबसे पहले यही करना है, ये अगर कर लिए उसके बाद दिमाग क्या पढ़ रहा है, आगे प्रश्न पढ़ते रहो आराम से इनको बैठाते रहो। प्रश्न आगे बोल रहे हैं कि टी जेड की बाई तीसरा पॉइंट पहला, टी है जेड के बाई से तीसरा, जेड के बाई तीसरा, टी है जेड के बाई तीसरा है ठीक। जो पी की बाई तीसरा है, जो पी के बाई तीसरा है, कोई दिक्कत हुई? देखो पहले बैठाओ टी जेड की बाई तीसरा, जो पी के बाई तीसरा है, मतलब क्या किया ना और किंतु परंतु जो भी से के वो आएगा पहले के लिए, और जो की ये दो ही हैं, जो कि किसके लिए आएंगे दूसरे के लिए। देखो टी जेड की बाई तीसरा मतलब जेड मानो यहां बैठा, जेड के से बाई से तीसरा मतलब जेड के घड़ी की दिशा में चलेंगे तीसरे स्थान पर। 1 2 3 कौन बैठा है टी, बताओ आगे चलेंगे। आगे क्या है, जो पी के बाई तीसरा है मतलब सेकंड पर चलेंगे इस पर, जो जेड पी के बाई तीसरा है, पी के बाई तीसरा मतलब पी की यानी जेड की बाई से तीसरा है, पी जो पी के बाई तीसरा है जेड पी के बाई तीसरा मतलब देखो अगर पी आ जाए तो इसके बाई चलेंगे 1 2 3 जेड बैठ गया, बताओ कोई दिक्कत हुई? ये पी बैठ गया, जेड बैठ गया और टी बैठ गया। चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एस पी के दाएं तीसरा, एस है पी के दाएं तीसरा, पी के दाएं तीसरा कौन है एस, किसके दाएं तीसरा है पी के दाएं तीसरा, एस पी के दाएं तीसरा और क्यू के दाएं चौथा है, और क्यू के बाएं चौथा है, क्या है और क्यू के बाएं चौथा है। देखो एस पी के बाएं तीसरा, एस पी के दाएं तीसरा, पी कहां बैठा है ये पी के दाएं तीसरा मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में चलो 1 2 3 कौन बैठा है एस, ये एस बैठा दिया। अब और क्यों के बाएं तीसरा, देखो और किंतु परंतु जो भी आए वो किसके पहले मतलब पहला कौन है एस को लेकर चलेंगे, देखो एस को आधार लेकर चलेंगे। देखो क्यों के बाएं चौथा है मतलब कौन है एस, क्यों के बाएं चौथा कौन है एस मतलब क्यों घड़ी की दिशा में होगा, देखो एस चले मतलब क्यों के बाएं 1 2 3 4, मान लो अगर क्यों क्या बैठा है तो इसके बाएं चौथा देखो चौथा घड़ी दिशा में 1 2 3 4 कौन बैठा है एस, कोई दिक्कत हुई? देखो कितने बैठ गए 1 2 3 4 5 हमारे पास बैठ गए। उसके आगे चलते हैं, ये दूसरी होगी तीसरी। देखो जो पी के बाएं तीसरा है एस पी के बाएं तीसरा और क्यू के बाएं चौथा है, ये मैंने पढ़ लिया। आर वी के दाएं दूसरा है, आर वी के दाएं दूसरा, आर है वी के दाएं दूसरा, वी के दाएं दूसरा, आर है जो कि वी के दाएं दूसरा है। अब देखो आर का है, आर आपको पता नहीं, वी के दाएं दूसरा है मतलब वी के दाएं मतलब वी के घड़ी की विपरीत दिशा में। देखो हमारे पास कौन है एक ये तीन व्यक्ति 3 बंदे बैठे हैं और अगर उससे आगे कुछ बोल रहा है उसके आगे कुछ नहीं बोल रहा मतलब कि 1 2 3 4 5। अब देखो अगर मान लो कौन बच गए आर बी की दाएं दूसरा है, अगर मान लो बी यहां बैठा दे तो घड़ी ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, चलना तो एंटी क्लॉकवाइज ही है। अगर बी यहां बैठा दे तो 1 2 मतलब यहां नहीं बैठ गया, किस ने बैठ गया क्योंकि दूसरे पर तो बैठा है, दूसरे पर तो बी बैठा है पहले से। उसके आगे चलो आगे बची बी था
ये स्थान, अगर इस स्थान से कहाँ चलना है, मतलब दाएं से दूसरा, मतलब v यहाँ बैठा दे तो 1 2, ये भी यहाँ बैठा है, s बैठा है, यहाँ पर भी नहीं बैठा सकते, कौन सा बच गई ये। अगर v को यहाँ बैठाएं तो इसके दाएं दूसरा कौन बैठ सकता है, r। देखो v अगर यहाँ बैठाएं तो इसके आगे दूसरा कौन बैठ सकता है, r। एक हमारे पास बच गया, उसको हम आसानी से बैठा सकते हैं। एक कौन सा बच गया, देखो p q r s t v z, कौन सा बच गया, w। w बैठ गया यहाँ, W बैठ गया यहाँ W बैठ गया, T S V Z R Q P। देखो आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन बोल रहे हैं V के दाएं चौथा कौन है, V के दाएं चौथा कौन, V के दाएं चौथा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, P के तुरंत दाएं, P के तुरंत दाएं। और क्वेश्चन नंबर थर्ड, टी के संदर्भ में आर का स्थान, टी के संदर्भ में आर का स्थान। देखो पर्सन बोल रहा है, पर्सन तीन पर्सन दे दिया, फर्स्ट पर्सन बोल रहा है कि वी के दाएं चौथा है, पी के दाएं चौथा कौन है और पी के तुरंत दाएं कौन है, और टी के संदर्भ में आर का स्थान। देखो फर्स्ट पर्सन देखो, वी के दाएं चौथा, V का बैठा है यहाँ, V के दाएं छोटा, मतलब V के घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, 1 2 3 4 P, इसका फर्स्ट आंसर P, फर्स्ट आंसर P। और सेकंड चलो, फर्स्ट आंसर P, सेकंड चलो, सेकंड क्या है, P के तुरंत दाएं, P के तुरंत दाएं कौन है, देखो P के घड़ी की विपरीत दिशा में चलो, तुरंत दाएं, मतलब यहाँ P इसके तुरंत दाएं चलेंगे तो W, इसका सेकंड का आंसर W। और देखो T के संदर्भ में R का स्थान, T के संदर्भ में R का स्थान, देखो T को इसमें दो बोल सकते हैं, आप ऑप्शन देखो क्या आता है। देखो मतलब अगर दाएं से चलेंगे, इसलिए अगर दाएं से चलते हैं तो दाएं से कौन सा स्थान होगा इसका, 1 2 3, घड़ी विपरीत दिशा में चल रहा है, 1 2 3 4, मतलब दाएं से चौथा, दाएं से चौथा। अगर बाएं से चलते हैं, अगर बाएं से चलते हैं, अगर बाएं से चलते हैं, देखो बाएं से घड़ी की दिशा में 1 2 3 4, बाएं से भी चौथा हो जाएगा। आप ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में ए क्या आएगा, क्या तो दाएं से चौथा आएगा या बाएं से चौथा आएगा, दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है। पर्सन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। पर्सन नंबर थर्ड पर चलते हैं। पर्सन नंबर थर्ड वर्ग दिया है, वर्ग में 8 व्यक्ति बैठाने, 4 कोनों पर, 4 मतलब भुजाओं के मध्य, कोनों को तो केंद्र के अंदर की ओर, कोनों की जो मिडिल में बैठे हैं उनको केंद्र के बाहर की ओर बैठाना। देखो करते हैं साथ साथ, इसमें बताओ कोई आपको अगर दिक्कत आई हो, पर्सन में अगर आपको किसी में डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हो। उसके लिए चाहिए हमें अलग से वीडियो बनाना पड़ी, वो हम बनाएंगे। कमेंट में आप अगर कोई भी पर्सन हो कमेंट में भेज दो। देखो पर्सन नंबर थर्ड पर चलते हैं। क्या बोल रहे हैं कि 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। अभी देखो ये नहीं बता, 8 व्यक्ति हैं, कौन कौन से 8 व्यक्ति देखो पहले, G H I J, G H I J, G H I J, L N P, N P, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए। अब देखो आगे बोल रहे हैं कि हाँ टेबल के चारों ओर बैठे हैं, किनारों और 4 कोनों के मध्य बैठे हैं, मतलब ये तो पता चल रहा है 2 यहाँ 2 यहाँ 4, 2 यहाँ 4, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए नो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए। देखो क्या करते हैं आगे, और लेकिन भुजाओं के बीच बैठे व्यक्तियों, भुजाओं के बीच में कौन बैठा है, एक तो ये बैठा है, एक ही और एक ये। भुजाओं के बीच बैठे व्यक्तियों का मुंह केंद्र, मुंह बाहर की ओर है, केंद्र के बाहर की ओर है, मतलब इनका मुंह बाहर की ओर। अब देखो इनका चेंज हुआ है, सिस्टम कैसे चेंज हुआ है, अगर अब देखो इनका है, इनका बायां दायां तो ये हो जाएगा, नहीं बायां तो इनका ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा, मतलब घड़ी की दिशा में तो इनका दायां हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में इनका बायां हो जाएगा। और जो केंद्र के अंदर की ओर है, और बताया होगा कि जो 4 है ना कोनों पर बैठे हैं वो केंद्र के अंदर की ओर मुंह करके बैठे हैं। अब इनका तो है ना जो पढ़ते आ रहे थे वही होगा कि इस दिशा में तो चलेंगे तो इसका दायां चलेगा और इस दिशा में चलेंगे तो बायां,
लेकिन ये किसके लिए है, जो कि कोने में बैठे हैं ना उनके लिए है। केंद्र के अंदर बैठे हैं ना ये, इनका भी मिल जाएगा, इस तरफ चलेंगे तो दाया, इस तरफ चलेंगे तो बाया, केंद्र के अंदर बैठे हैं ये, इनके लिए अलग हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एल जी, एल के दाएं तीसरा, जी है एल के दाएं तीसरा है, एल के दाएं तीसरा, जी है एल के दाएं तीसरा है, जो कि एल के ठीक बाएं है, जो कि एम के ठीक, जो कि एम के ठीक बाएं है, एम के ठीक बाएं है। क्वेश्चन पढ़ो आगे, जो कि एम के ठीक बाएं है, और लेकिन एल पंक्ति के किनारे पर बैठा है, एम के ठीक बाएं है, लेकिन एल है जो कि पंक्ति के किनारे पर बैठा है, एल पंक्ति के किनारे मतलब कोने पर बैठा है, किनारे मतलब कोने पर बैठा है, एल पंक्ति के किनारे पर बैठा है। देखो आगे क्या बोल रहा है, एल और पी के मध्य केवल एक व्यक्ति है, एल व पी के मध्य केवल एक व्यक्ति है, एल व पी के मध्य कितना व्यक्ति है, केवल एक व्यक्ति है। उसके आगे देखो प्रश्न क्या बोल रहे हैं, प्रश्न बोल रहा है लेकिन पी एम का पड़ोसी नहीं है। प्रश्न आगे बोल रहा है लेकिन पी एम का, लेकिन पी एम का पड़ोसी नहीं है, का पड़ोसी नहीं है, क्या नहीं है, पड़ोसी नहीं है, किसका नहीं है, पी का, कौन नहीं है, एम नहीं है, पड़ोसी नहीं है। प्रश्न देखो आगे क्या बोल रहे हैं, आई जे के दाएं से तीसरे स्थान पर है, आई है जे के दाएं से तीसरे स्थान पर है, दाएं तीसरे बैठे हैं, दाएं तीसरे स्थान पर है, लेकिन जे भुजा, लेकिन जे के मध्य में नहीं बैठा, लेकिन जे भुजा के मध्य नहीं बैठा है, लेकिन जे भुजा के मध्य नहीं है। अब देखो प्रश्न पूछ रहा है कि H कम है केंद्र की ओर नहीं है, प्रश्न ये बोल रहा है कि H कम है, H का मुंह है केंद्र की ओर नहीं है। देखो प्रश्न लिख लिया आपने, अब देखो प्रश्न के साथ साथ चलते हैं, प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो कि जी एल की दाएं तीसरा है, जी एल की दाएं तीसरा है, जो कि मतलब बोल रहा है एल के लिए, जो कि एम के ठीक बाईं है, लेकिन एल पंक्ति के किनारे पर बैठा है। मतलब देखो एल को क्या तो यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, यहाँ बैठा लो, कहीं पर बैठा लो, इससे गलत नहीं होगा। देखो एल को यहाँ बैठा है, ठीक है, कोई दिक्कत, एल को यहाँ बैठा लो, एल को कहीं बैठा लो, पर्सन अपने आपसे सेट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एल यहाँ बैठा लीजिए, आपको टेबल लगे वहां बैठा लो, एल को यहाँ बैठा लीजिए। क्या बोल रहा है, जी एल के दाएं तीसरा स्थान पर है, एल के दाएं तीसरे स्थान पर, मतलब देखो ये तो किस तरफ चलेगा, जिस तरफ घड़ी की दिशा, मतलब घड़ी की दिशा विपरीत दिशा में, मतलब कौन है, क्या बोल रहा है, जी एल के दाएं तीसरे स्थान पर, जी का होगा, देखो 1 2 3, जी का होगा, जी यहाँ होगा, एल बैठा लिया, जी बैठा लिया। अब जो कि एम के ठीक बाईं है, एम के ठीक बाईं कौन है, एल, एम के ठीक बाईं कौन है, एल, मतलब अगर यहाँ एल को बैठाते हैं तो इसका कौन सा होगा, इसका तो बाएं से इसका बाएं हो जाएगा, कौन बैठा है, बैठा है एम, एम के ठीक बाएं कौन बैठा है, एल बैठा है। कैसे बैठा है, एम के ठीक बाएं, देखो ये मतलब अगर ये बाहर की ओर है, अगर यही अंदर की ओर तरफ होता तो इसका दायां होता है, लेकिन ये बाहर की ओर है तो इसका बायां होगा एल, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक बैठा लिया। बताओ चलते हैं इसके आगे, क्या बोल रहा है, लेकिन एल पंक्ति के किनारे पर बैठा है, ये भी लिख लिया, एल और पी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल पंक्ति के किनारे पर बैठा है, एल और पी के मध्य केवल एक व्यक्ति बैठा है, एल ये रहा। अब देखो एल और पी, अगर यहाँ पी बैठाए तो ठीक है, इसके मध्य एक व्यक्ति बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पी एम का पड़ोसी नहीं है। देखो ये बोल दिया पी एम का पड़ोसी नहीं है, मतलब एम पी को यहाँ उठाओ, पी को यहाँ से उठाते हैं, पी चलेगा यहाँ, पी चलेगा यहाँ, ये तो कंपल्सरी है कि इन दोनों के मध्य एक व्यक्ति तो बैठाना पड़ेगा। अभी यहाँ तक बैठाते हैं तो इसने साफ साफ इनकार कर दिया कि
एम का पड़ोसी ये होगा, तो कहाँ एक जगह बची है, यहाँ इसको बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे, लेकिन एल के मध्य केवल एक व्यक्ति है जो पी का एम का पड़ोसी नहीं है। आई जे के दाएं तीसरा है, आई जे के दाएं तीसरा, अगर जे यहाँ है, अब ये नहीं पता कौन सा है, लेकिन जे के तीसरा है कौन, आई, जे आई के तीसरा, देखो आई दे देगा अपना, जे आई के दाएं तीसरा है, लेकिन जे भुजा के मध्य नहीं बैठा, जे भुजा के मध्य नहीं बैठा, जे भुजा के मध्य नहीं बैठा, जे के दाएं से तीसरा है। अगर जे मतलब यहाँ इंकार कर दिया, यहाँ इन दोनों में नहीं बैठा ना, क्या तो बैठेगा यहाँ पर या फिर यहाँ पर, दो ही स्टेप है, क्या तो यहाँ बैठेगा कितने यहाँ बैठेगा। तो देखो जे की तीसरा, जे के दाएं तीसरा, अगर जे को यहाँ बैठाते हैं तो इसका दाएं तीसरा कौन सा होगा, 1 2 3, ये तो पहले से एम बैठा हुआ है, लेकिन एम नहीं आएगा इसका, मतलब क्यों नहीं आएगा कि एम पहले से बैठा है, लेकिन बैठा है अपन को आई है, बैठा हुआ पहले से कौन है, एम, मतलब चलो इससे आगे अगर यहाँ चलते हैं इस तरफ, ये बस दो ही जगह है, पहली जगह पर हमने सेट किया वो सेटिंग, दूसरी पर चलते हैं यहाँ पर किसको बैठाना है, जे। अब ये एक जगह बचे तो यहाँ तो बैठेगा, दो तो साफ इनकार कर देंगे, इन दोनों के मध्य नहीं होगा। देखो जे के दाएं से तीसरा, जे के क्या बोलते हैं दाएं तीसरा कौन है, आई, 1 2 3, ये तो यहाँ बैठ गया आई, बताओ कोई दिक्कत। चलते हैं इससे आगे चलते हैं, कौन सा बच गया हमारे पास, एच बच गया, एक एच बच गया और एक कौन सा बचा है, अभी देखो देखते हैं क्या बोल रहे हैं, एच का हुआ केंद्र की ओर नहीं है, हमारे पास दो स्थितियां बची है, एक तो केंद्र की ओर और एक केंद्र क्या बोला है, केंद्र की ओर नहीं है, एच कम है, ये केंद्र की ओर है, मतलब बाहर की ओर होगा तो एच बैठेगा मिडिल में। अब देखो कौन सा बच गया, जी एच आई जे, जे एल के मिलियन, एल एम एल का है एम एन, और पी हमारे पास है यहाँ बैठे एन। पर्सन पूछ लो, पर्सन क्या बोल रहा है, बैठा दिया, पर्सन जो भी हो आप तो स्टैच टैग करते जाओ, पर्सन देखो क्या बोल रहे हैं, पर्सन बोल रहा है एन के समूह कौन है, फर्स्ट पर्सन है एन के समूह, फर्स्ट पर्सन है एन के समूह कौन है, सेकंड पर्सन है एन की तुलना में पी का स्थान, एन की तुलना में पी का स्थान, एन की तुलना में पी का स्थान देखो। और तीसरा है एन के बाएं चौथे स्थान पर, दूसरा नंबर थर्ड है एल के बाएं चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये पता है, 3% है, 3% देख लीजिए क्या बोल रहा है, पहले एन के समूह कौन है, एन का